मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। एक ऐसी सरजमीन जिस पर सदियों तक एक ऐसा बादशाह हुकूमत करता रहा जो सिर्फ तख्त और ताज का नहीं खुदाई का भी दावेदार था। वो कहता था, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। लोग उसके सामने सिर्फ झुकते नहीं थे बल्कि इसके अल्फाज पर ईमान रखते थे। जमीन पर नहीं, सजदों में चलते थे। और फिर एक ऐसी रात आई जब इस बादशाह की नींद एक ख्वाब ने छीन ली। वो ख्वाब जिसने इसके गुरूर की बुनियादों को हिला दिया। ये मिस्र था, अपने वक्त की सबसे ताकतवर सल्तनत, दरियाए नील के किनारे आबाद शहर जहां जमीन सुना अलिफागलत थी, बाजार खुशहाल थे और महल्लात पत्थर के नहीं गुरूर के बने हुए थे। और उन सब के दरमियान एक शख्स था, फिरौन। उसका हुक्म सिर्फ कानून नहीं था बल्कि अकीदा था। लोग उसकी बात मानते नहीं थे, इस पर ईमान लाते थे। मिस्र खामोश था क्योंकि खौफ बोलता था। इसी मिस्र में एक मजलूम कौम भी बसती थी, बनी इसराइल। उनके घर अलग, लिबास अलग, जिंदगी अलग और हैसियत गुलामी। उनके मर्द दिन भर पत्थर उठाते, महल्लात बनाते और रात को थकन से जमीन पर गिर जाते। उनकी औरतों को जिंदा रखा जाता ताकि गुलामी का सिलसिला चलता रहे। फिरौन जानता था कि कमजोर कौम कभी तख्त नहीं हिला सकती। तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक एक रात फिरौन ने ख्वाब देखा, बैतुल मक़दस की तरफ से एक आग निकली जो मिस्र के घरों को जला रही थी, लेकिन बनी इसराइल के घर महफूज थे। वो हड़बड़ा कर जाग उठा। ये पहला मौका था जब इसने खुद को कमजोर महसूस किया। इसी रात नजूमी और गैबदानी के दावेदार दरबार में बुलाए गए। ख्वाब सुनाया गया और वो जुमला कहा गया जिसने तारीख बदल दी। बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरी सल्तनत के जवाल का सबब बनेगा। खौफ ने गुरूर को जन्म दिया और गुरूर ने जुल्म को। फिरौन ने हुक्म दिया, बनी इसराइल के हर नए पैदा होने वाले लड़के को मार दो। नहीं था, ये कत्लनामा था। शहर शहर तलवार चली, माओं की गोद अलिफाजिर गई, हजारों मासूम मारे गए। इसी जुल्म के दौर में हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम पैदा हुए। मां हर लम्हा खौफ में थी और तब अल्लाह ने वही फरमाई, इसे दूध पिलाओ और जब खतरा महसूस हो तो उसे दरिया में डाल देना और डरना मत, हम उसे तुम्हें वापस लूटा देंगे। मां ने एक संदूक बनाया, अपने लाल को दरिया के सुपुर्द किया और आंखों में आंसू, दिल में यकीन रखा। दरिया बहता रहा और संदूक फिरौन के महल तक पहुंच गया। फिरौन की बीवी हजरत ईसा ने जब बच्चे को देखा, अल्लाह ने उनके दिल में रहमत डाल दी। कहने लगे, कहती हैं, इसे कत्ल ना करो, शायद ये हमारे लिए फायदेमंद हो, या हम उसे बेटा बना लें। और यूं जिस बच्चे को कत्ल किया जाना था वो फिरौन के महल में पलने लगा। वक्त गुजरा, मूसा अलैहि अस्सलाम जवान हुए। अल्लाह फरमाता है, जब वो अपनी पूरी कुव्वत और समझ को पहुंचे, हमने उन्हें हिकमत और इल्म अता किया। एक दिन एक मजलूम बनी इसराइली मदद के लिए पुकारा। मूस ने एक गेओनसा मारा और वो मिस्री मर गया। ये कत्ल गैर इरादी था, मगर फिरौन ने मुआफ न किया। कत्ल का हुक्म सादिर हुआ और एक खैरखा ने आकर कहा, यहां से निकल जाओ, तुम्हारे कत्ल का मंसूबा बन चुका है। मूस सब कुछ छोड़कर निकल गए।
ना माल ना सामान, सिर्फ अल्लाह पर यकीन। रेगिस्तान, भूख, प्यास और एक दुआ, ए मेरे रब मुझे जालिमों से बचा ले। मदीन पहुंचे। कुनवे पर 2 लड़कियां खड़ी थीं। मूस ने उनके जानवरों को पानी पिलाया और दरख्त के साए में बैठकर कहा, ए मेरे रब, जो भलाई तो मुझ पर नाजिल करे, मैं इसका मोहताज हूं। वो हजरत शुएब थे जिसने मूसा को पनाह दी। बेटी का निकाह किया और 10 साल खिदमत का मुआहिदा हुआ। ये 10 साल तन्हाई, सब्र और तैयारी के थे। जब मुद्दत पूरी हुई, वापसी में कुआं तौर पर रोशनी दिखाई दी। वो आग नहीं थी, वो वही थी। ए मूसा, मैं ही तेरा रब हूं, जूते उतार दो, तुम मुकद्दस वादी में हो। फिरौन के पास जाने का हुक्म हुआ। मौजिज़ात अता किए गए और हारून को मददगार बनाया गया। दरबार में मरका हुआ। जादूगरों का जादू लाठी के मुजिजे के सामने टूट गया। जादूगर सजदे में गिर गए, मगर फिरौन का गुरूर और बढ़ गया। फिर अजाब आए, तूफान, टिड्डियां, जूने, मेंढक और पानी का खून बन जाना। लेकिन फिरौन न माना। आखिरकार रात के वक्त बनी इसराइल निकल गए। समंदर सामने, फौज पीछे। मूसा ने कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। लाठी मारी गई। समंदर 2 हिस्सों में बट गया। रास्ता बन गया। बनी इसराइल गुजर गए और फिरौन गुरूर में पीछे आया। पानी पलटा और सब कुछ खत्म हो गया। डूबते वक्त फिरौन ने कहा, मैं ईमान लाया उस रब पर जिसे बनी इस्राइल ने माना। अल्लाह ने फरमाया, आज हम तेरे जिस्म को बचा ताकि तो क़यामत तक इबरत का निशान रहे। ये कहानी सिखाती है कि दुनिया का सबसे बड़ा गुरूर भी एक लम्हे में खत्म हो जाता है। अगर आप इस दास्तान का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अल्लाह अकबर लिखना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें ताकि ये सबक औरों तक भी पहुंचे। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे और कुरानी वाक़यात सिनेमैटिक स्टाइल में लाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ, या अल्लाह हमें इंसाफ की क़ुव्वत अता फरमा, हमारे दिल सीधे रख और हमें अपने हवाले रख। आमीन।